बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक का फेयरवेल आज हो रहा है और संजोग से मुझे दोनों के साथ काम करने का, दोनों के सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। जब मैंने विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में योगदान दिया, उसके चंद दिनों बाद मुझे तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अवध किशोर राय सर ने जनसंपर्क पदाधिकारी की जिम्मेदारी दे दी थी और उस समय हमारे प्रोफेसर अरुण बाबू विश्वविद्यालय के कॉलेज इंस्पेक्टर हुआ करते थे और प्रायः कुल सचिव के भी चार्ज में रहते थे। तो मुझे इनका काफी संरक्षण, काफी आशीर्वाद मिला और मुझे अभी याद आ रहा है कि बीएड और एमएड की स्थापना हुई है विश्वविद्यालय में, उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर ये उस समय नहीं होते और इन्होंने व्यक्तिगत रुचि नहीं ली होती तो वो आज स्थापित नहीं हुआ होता। और साथ ही साथ ये प्रोक्टर भी कुछ दिन तक रहे, तो उस दौरान काफी अनुशासन प्रियता का इन्होंने प्रदर्शन किया और जितना भी उस समय काम होता था प्रोक्टर ऑफिस का, बहुत ही सक्रियता के साथ ये करते थे। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि जब जैसे ही अब ये अपने दायित्वों से मुक्त हुए और विभाग आए, उसके बाद बिना किसी काम के, हम देखते हैं बहुत सारे शिक्षक हमारे घूमते रहते विश्वविद्यालय में, लेकिन कभी इनको हमने नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, सभी पद पर रह चुके थे, लेकिन कभी बेवजह किसी से मिलने या ऐसे विश्वविद्यालय जाना आज तक मैंने नहीं देखा। वहां से जब मुक्त हुए तो पूरी तरह से मुक्त होकर के फिर अपने विभागीय कार्यों में अब संलग्न हो गए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी शिक्षक को जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को वो कैसे बखूबी निभाता है, यह हम इनसे सीख सकते हैं। सर, आपके कार्यों को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और हमारे जो नए शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, वो आपसे निश्चित रूप से हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। और हमारे प्रोफेसर अशोक सर, इनका भी मुझे काफी मार्गदर्शन मिला है हमेशा। जब मैं वहां पर पीआरओ के रूप में कार्य कर रहा था तो सर पहले वहां पर अनुशासक बने और बाद में वहां जीएसडब्ल्यू भी बने और साथ ही साथ विज्ञान संकाय के संकाध्यक्ष भी थे। और विशेष रूप से जब ये शिक्षकों की बहाली हो रही थी, उस समय 5 पॉइंट सर्टिफिकेट के लिए बहुत मारामारी चल रही थी, तो सर ने विज्ञान संकाय के संकाध्यक्ष के रूप में, संजोग से उसमें मुझे अपने बड़े भाई प्रोफेसर एम.आई. रहमान के साथ अकादमिक शाखा में भी काम करने का अवसर मिला था। और हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था कि हम इतने इतने लोगों को किस तरह से 5 पॉइंट सर्टिफिकेट देंगे। खास करके एक समस्या आ गई थी कि पहले बहुत सारा 5 पॉइंट सर्टिफिकेट हमारे वरीय पदाधिकारी प्रोविसी के हस्ताक्षर से जारी हो गया था और बाद में आ गया कि नहीं, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से ही जारी हो। तो बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने आ गई थी और विज्ञान संकाय तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं, तो सर ने बखूबी उस कार्य को किया और हम लोगों को विज्ञान से एक भी शिकायत नहीं आई। अन्य संकायों से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन विज्ञान संकाय से एक भी शिकायत हम लोग को 5 पॉइंट सर्टिफिकेट के लिए कभी भी नहीं आया। और डीएसडब्ल्यू के रूप में आप कई समितियों के अध्यक्ष हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, उन तमाम समितियों में जो निर्णय होता था वो हमेशा आप रूल और रेगुलेशन का ख्याल रखते थे और अच्छा निर्णय कैसे हो उसके लिए आप हमेशा प्रतिबद्ध रहते थे। तो आपसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है और अब खास बात यह सीखने के लिए मिला है कि आपको जब कभी भी भाषण देने का मौका मिलता था, चाहे वो किसी कार्यक्रम में हो या चाहे कोई बैठक में हो, लगता था कि आप पूरे प्रिपेयर्ड करके आए हुए हैं। जैसे कोई विद्यार्थी रट करके परीक्षा में लिख देता है क्वेश्चन, उस तरह से आप बोलते थे। एक एक शब्द आपका दफा खुला हुआ शब्द होता था। जैसे हम लोग अभी बोलने के आए तो सोच रहे थे बहुत कुछ अलग वहां और बोल दिए बहुत कुछ अलग भी यहाँ, लेकिन सर का एक बना हुआ फिक्स रहता है, वही चीज बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं। तो आपसे हम लोग यह भी सीखने का मिला है और मैं विभागाध्यक्ष महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया और आपने दोनों शिक्षकों का सम्मान करके एक हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक नजीर पेश की है। हमारे अन्य विभाग भी इसका अनुकरण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समूह को प्रणाम करता हूँ। Thank you so much, Sudhanshu, for sharing your experiences. Now, I would like to ask Mr. Sanjeev sir, since he is new and he has no experience with our retired faculty members, so he's just joined our Department of Physics recently. So I would like to ask you to come here and
introduce yourself and show some experience. Share some experience. I'm new here and I don't know Mr. Arun sir and Ashok sir personally, but I would say that the rest of the life we spent healthy, very healthy, and spend rest of your life also with the students or all the previous teachers and engage yourself with some social activities so that you will be mentally healthy also. And thank you. Thank you, Sanju sir. Now let's move forward, and I would like to invite Professor Dinesh sir, Head Department of Zoology, to come forward and share some experiences and memories with us. इस विदाई समारोह में उपस्थित रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नरेश बाबू, टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य कैलाश बाबू, जिनका विदाई का हम लोग आयोजन किए हैं, अशोक बाबू, अरुण बाबू, सुधांशु जी, मिथिलेश बाबू, अन्य शिक्षक एवं छात्रों, अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा छात्रों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे शिक्षक भी एक्सपीरियंस ही शेयर किए। चूँकि रहमान साहब लंबे अवधि से हम लोग के साथ रहे हैं, बाकी हमारे छोटे भाई हैं, और कहा जाए तो कैलाश बाबू, अरुण बाबू, अशोक बाबू और मिला जुला के नरेश बाबू चूँकि लोकल हैं, हम लोग नंगटिया यार रहे हैं। अनिल बाबू भी नंगटिया यार रहे हैं। 3 तरह का जीवन हम लोगों ने व्यतीत किया है, स्टूडेंट लाइफ, टीचर, फिर पीजी। इसलिए मैं भी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा। 2 साल पहले मैं यहाँ पीजी हेड बन के आया। मैं मान लिया था कि अब मैं टीपी कॉलेज से ही रिटायर करूँगा। तत्कालीन कुलपति रमन जी को हमने आग्रह भी किया था कि सर हमको कहीं अब मत दीजिएगा, एज भी हो गया है, कुछ असर भी हो रहा है, अब टीपी कॉलेज से रिटायर करेंगे। जब ज्वाइन करने के लिए आए तो अशोक बाबू चूँकि लंगोटिया रहे थे, इन्होंने कहा ठीक किए बॉस। हमने कहा हम मन से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी हमने फाइल नहीं देखा, फाइल डील नहीं किया, तो बहुत हिम्मत दिए कि नहीं रहिए हम लोग भी हैं, सब हैं। तो हमने शॉर्ट में ही कह दिया कि हम लोग लंगोटिया यार रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हम लोग के साथ बीती है जिसको पब्लिकली शेयर करना भी उचित नहीं है, लेकिन दिल में दर्द तो है, दुख तो है, और ये लोग के जाने के बाद लोनलीनेस भी फील करते हैं। और नज़दीक ही मेरा अभी समय है, मई में ही मैं भी रिटायर कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा हमारे नए भाई, नए शिक्षक कुछ बात कहें। इतना ही कह के धन्यवाद। Thank you so much, Chair, for sharing some experiences. Now, I would like to call Dean of Social Science, Professor Kailash sir, to come forward on the stage, on the podium, and share some experiences. आज के विदाई सम्मान समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार जी, मंचासीन आज के केंद्र बिंदु हुए प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी एवं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार जी, सभागार में उपस्थित जंतु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी एवं
स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एम.आई. रहमान सर, स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग के शिक्षक, वरीय शिक्षक डॉक्टर अनिल कुमार जी, सुधांशु जी, उपेंद्र बाबू, छात्र एवं छात्राओं, अभी हमारे बीच विदाई स्व सम्मान समारोह के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, ठीक ही सुधांशु जी ने कहा कि हम लोग भी इसमें अनायास ही शिरकत किए, लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इसी वक्त पर मैं जिस किसी रूप में भी मैं आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे संतोष हुआ। मित्रों, यह पर्याय है कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु भी होता है, जो जॉब में आता है उससे अवकाश ग्रहण करना ही पड़ता है। आप हल्के मन से करें या भारी मन से करें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर यही है कि हम जब जिस रूप में जहां अपनी यात्रा का अगली कदम रखते हैं, उसको हम हंसते हंसते दिल खोल करके उसका स्वागत करें। जीने का यही तरीका है। लंबे समय से हम लोग एक साथ सौभाग्य से अशोक बाबू हम लोगों से पहले ही पार्वती साइंस कॉलेज में थे और हम लोग भी 85 में आए थे। उस समय तक कॉलेज में बहुत कम शिक्षकों की संख्या थी। हम लोगों की नियुक्ति जब हुई तो एकाएक हम लोगों की संख्या लगभग जितने थे पहले उससे 3 गुना हो गया और कॉलेज में बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया। तो अच्छी पढ़ाई लिखाई होने लगी। सेवा शर्त लेकर के बराबर फोर्थ फेज कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं आती थी। उस समस्या के समाधान में जिस तरह हमारे यहाँ अशोक बाबू डील करते थे, उसी तरह से अरुण बाबू भी बीएनएमबी कॉलेज में डील करते थे। एक वाकया मैं सुनाता हूँ कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ था और हम लोग मार्केट में उस समय बहुत ही कम फैक्स मशीन था। फैक्स मशीन पर जैसे जैसे पेज वाइज जजमेंट आ रहा था और हम लोग 50-100 की संख्या में वहां मौजूद थे और एक एक पेज में एक एक टीचर का भाग निकल रहा था कि किसके बारे में कौन सा व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है, कौन किनकी सेवा शर्त अच्छी रही, कौन हताहत हुए। दोनों तरह के भावना को लेकर के हम लोग वहां मौजूद थे। बड़ा ही वह भाव विह्वल करने वाला क्षण था। फिर भी सभी तरह के लोग उसमें थे, सभी तरह के शिक्षक उसमें थे, जिनको कष्ट भी हो रहा था उस जजमेंट से, किसी को खुशी भी हो रही थी उस जजमेंट से। और बाखूबी ये लोग निकाल करके एक एक पेज को हम लोगों के बीच व्याख्या करते जाते थे और सबको कन्विंस करते जाते थे। और हम लोगों ने उसी रात पूरे जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को के मीनिंग को निकाल करके अपने घर चले गए। तो हम लोगों की ये बहुत लंबी यात्रा थी और बहुत बड़ी ही खेदपूर्ण भी था कि हम लोग इस लंबे प्रक्रिया के दौर से गुजरे। ऐसे अभी तो जो बीपीएससी से या जो डायरेक्ट टीचर आते हैं उनको ये अनुभव नहीं है, लेकिन वो अनुभव बहुत ही कटु अनुभव था जो हम लोगों के बीच हम लोग मिल बैठ करके बांटे हैं। मित्रों, मेरा यही कहना है कि मैं दोनों विदाई स्व सम्मान समारोह के पात्र को मैं यही सलाह दूंगा कि आप अगली यात्रा को एक यात्रा में परिणत करके आगे बढ़ें। मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for taking us down to the memory lane. Now, I would like to invite Professor Naresh, sir, the head department of our chemistry, to come on the stage and grace the podium.
थैंक यू मोहित जी। आज का ये कार्यक्रम शुरू होना था 1 बजे, 3 बजे हम लोगों ने सुधांशु जी को कमिट किया था कि आप आए, और हमारे बहुत सारे छात्र हैं, छात्रों से इनका इंटरेक्शन होना है, लेकिन मुझे लगता है कि समय हम लोगों ने बहुत गंवा दिया है। थोड़ा लेट से ही कार्यक्रम शुरू हुआ, चलिए सॉरी। और थोड़ी देर आप लोग रहेंगे, और खास करके हमारे बीच उपस्थित जितने छात्र रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो लोग रुकेंगे, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिस पर आपसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं मैडम हुस्न जहां, जो नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रमोशन मिला है डायरेक्टर। चलिए मैडम को भी बधाई इसी मंच से। तो आप लोग रुक के थोड़ी देर रुकेंगे, और कुछ 5 मिनट है, 5 मिनट का कार्य। मैं आज इस भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के साइंस बिल्डिंग का जो ये हॉल है, इस हॉल में हम लोगों ने एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें हमारे विभाग के और अन्य विभाग के भी शिक्षकगण हैं। मैं सबसे पहले शुरू करूं तो हमारे बीच उपस्थित है हमारे जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश यादव जी। हमारे बीच उपस्थित है सोशल साइंस की डीन कैलाश बाबू। हमारे बीच उपस्थित हैं मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष रहमान साहब, और रसायन शास्त्र के सीनियर टीचर अनिल बाबू, मिथिलेश बाबू, मोहित जी। हमारे टीपी कॉलेज के फिलोसफी के विभागाध्यक्ष सुधांशु जी, और हाल ही में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के एनएसएस के कोऑर्डिनेटर बने उपेंद्र बाबू। हमारे बीच उपस्थित हैं फिजिक्स विभाग के शिक्षक, जिनको अभी आपने सुना, मुझे लगता है 5 या 6 दिन पहले इनकी नियुक्ति यहाँ हुई है, संजीव जी। हमारे बीच उपस्थित केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, और ये सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में मेरा और मेरे विभाग का कि हमारे बीच नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर जहां जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले विभाग की तरफ से, बीएन मंडल विश्वविद्यालय की तरफ से और इस कार्यक्रम की तरफ से मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये कार्यक्रम ये जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी और प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी, बहुत सारे छात्रों को आपने सुना। एक शिक्षक के प्रति जो भावना है वो सही में वो भावना उभर के आई है। मैं समझता हूं कि शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को करने में हमारे दोनों शिक्षकों ने महानता हासिल किया और एकदम निपुणता से दोनों शिक्षकों ने अपने कार्य का निर्वहन किया है। ऐसे शिक्षक का कार्य ही होता है कि छात्र को तलाशना और तलाशे गए छात्र को तराशना। ये तलाशने और तराशने का जो
की जो अवधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होता है। बहुत शिक्षक ऐसे होते हैं कि तलाश तो लेते लेकिन तलाश नहीं पाते हैं। बहुत है कि तलाशते भी हैं और तराशते भी। और हमारे दोनों शिक्षक तलाशने और तराशने में दोनों में सफल रहे। इनके छात्रों के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया थोड़ी देर पहले, उनके वक्तव्य से लगा होगा कि कैसे आए थे हमारे छात्र, तलाशने का कार्य किया, और कैसे आज की तिथि में हैं, चाहे वह फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, रिसर्च स्कॉलर्स हो। अपने बात से ही उन्होंने कहा कि मैं जब आया था तो कुछ नहीं था और अभी मैं इस स्थिति में हूं। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों की सफलता है कि उन्होंने अपने तराशे गए जो भी उनके पास उपलब्ध छात्र छात्रा रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको आपने सुना। मेरा मानना है कि शिक्षक का पद दुनिया के किसी भी पद से सबसे बड़ा होता है और समाज को देने के लिए उनके पास यही है कि एक बेहतर जो छात्र की उपज होती है शिक्षकों के द्वारा, वह समाज में भेजा जाता है कि जाओ मेरे जैसे ही तुम बेहतर कार्य करो। शायद ये कार्य और दूसरे विभाग में नहीं होता है। इसलिए कि समाज, एक शिक्षक समाज में होता है और दूसरे समाज का, एक बेहतर समाज के निर्माण का कार्य किया जाता है, वह शिक्षक ही कर सकते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं है। बेहतर आप नहीं बना सकते हैं, टूट जाए, करोड़ रुपया हो जाए, सैटेलाइट छोड़ता है, अरबों रुपया खर्च होता है, सरकार को कोई चिंता नहीं होती, कहता ठीक है चिंता मत करो, फिर दूसरी बात अरबों रुपया हम खर्च करेंगे। लेकिन एक छात्र यदि बिगड़ जाए, तलाश नहीं सके, तराश नहीं सके, तो एक समाज, बेहतर समाज के निर्माण से हम चूक जाते हैं। मैं मानता हूं कि एक शिक्षक तभी सफल माना जाएगा जब वह बेहतर समाज का निर्माण करेगा, बेहतर छात्र का निर्माण करेगा। तो उस दोनों कार्य को दोनों हमारे शिक्षकों ने भरपूर जो है सो उस समय का सदुपयोग किया। मैं बारी बारी से बात करूं तो हमारे पूर्व के विभागाध्यक्ष, जिसके बाद मैं ही विभागाध्यक्ष का भार मुझे मिला, मुझे लगता है कि 1983 में इनकी नियुक्ति हुई पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में और 6 में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में आए। ठीक इसी प्रकार से अरुण बाबू का 85 में नियुक्ति की गई बीएनएमबी कॉलेज में और 6 के आसपास ये भी आए। पहले अशोक बाबू आए थे, तब अरुण बाबू आए थे। उसके पहले मैं 3-4 आदमी मैं यहाँ था। ब्रह्मानंद वो हमारे हेड हुआ करते थे। सिलेंडर बाबू हमसे सीनियर थे, 82 बैच के थे, जो एमएलटी कॉलेज सहरसा से आए थे। घोष जी थे और मैं भी था। घोष जी और मेरे दोनों हम लोग सेम बैच के थे। क्योंकि उम्र में बड़े थे तो मैं उनको सीनियरिटी का जो है सो उनको बेनिफिट दिया। दोनों आदमी का सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, सब कुछ सेम था। हमने कहा आप पहले रिटायर करें, इसलिए आप ही सीनियर बन के रहिए। तो उस समय तक इस विभाग का सबसे जूनियर टीचर मैं था और उस समय से दोनों आदमी से मेरा परिचय है एक शिक्षक के रूप में। उस समय विभाग वहां चला करता था, 2 कमरा में चला करता था और दो कमरा जो है सो 10 बाय 10 का होता था, जिसमें कोई किसी बिछावन लगने की बात होती थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग बैठ पाते थे। और वहां से आज 107 एकड़ के प्लॉट में हम लोग ऐसे बेहतर जो है सो स्मार्ट रूम में आज आए हैं। तो निश्चित रूप से दोनों शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। इतने वर्षों का जो एक एक्सपीरियंस है वह यूं कोई नहीं गुजार देता है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ मेरिट है, कुछ न कुछ समाज को, विभाग को, विश्वविद्यालय को, छात्रों को देने के लिए था। इसीलिए आज हम देखते हैं कि जहां हम बैठ नहीं पाते थे उस समय में, दो बेंच नहीं लग पाता था, 2 बेंच या 1 बेंच हम लोग लगाते थे।
तो हॉल फुल हो जाता था। आज यहाँ 40-40 का जो बेंच लगता है, बावजूद कि हम लोग लगता है कि नहीं अभी भी हम लोग लगा सकते हैं। ये जो दूरी हमने तय किया है, उस दूरी के साक्षात गवाह दोनों हमारे शिक्षक रहे हैं। रसायन शास्त्र विभाग प्रारंभ से विश्वविद्यालय का नंबर 1 का विभाग रहा है, प्रारंभ से। और मैं मानता हूं कि रसायन शास्त्र विभाग में यदि सबसे ज्यादा शिक्षक किसी विभाग में होता था तो वो रसायन शास्त्र विभाग था। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था जिसमें हम लोग 7 हुआ करते थे। किसी में 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, लेकिन 7 किसी विभाग में केमिस्ट्री में ही रहता। तो मैं वहां से यदि शुरू करूं तो सर लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है विभाग के लिए, छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, समाज के निर्माण के लिए, वह काफी महत्वपूर्ण रहा है एक शिक्षक के रूप में। और हाल के दिनों में अशोक बाबू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद से रिटायर किए और हमारे अरुण बाबू डीन फैकल्टी ऑफ साइंस के पद से रिटायर किए। और दोनों का एक बेहतर तजुर्बा जो है सो बीएन मंडल विश्वविद्यालय की दशा और दिशा देने में जो है सो सफल रहे। दोनों आदमी का एक्सपीरियंस कोई साधारण एक्सपीरियंस नहीं था। विश्वविद्यालय उस लायक समझा होगा कि सीसीडीसी बनाए, अशोक बाबू को प्रोक्टर बनाए, डीएसडब्ल्यू बनाए, डीनशिप मिला, हेडशिप मिला। ये यूं नहीं मिलता। आपकी वरीयता तो महत्व रखता ही है, लेकिन आपकी काबिलियत उससे ज्यादा महत्व रखता है। ठीक इसी प्रकार से अरुण बाबू भी रहे, रिटायरमेंट के दिन तक डीनशिप इनका रहा और कंट्रोलर के पद पर है, डिप्टी रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर के पद पर है, कुल सचिव के भी पद पर है। हमको लगता है प्रोक्टर के पद पर भी इनका काफी। और सबसे जो बड़ी बात है कि जहां भी रहे दबंगता से रहे और बदलाव के साथ रहे। और एक शिक्षक के रूप में मैं मानता हूं, मैं भी कभी कभी अपने को जब कंपेयर करता हूं तो अरुण बाबू से नीचे ही मैं अपने को पाता हूं। अरुण बाबू को मैंने देखा है जब मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर के मधेपुरा की धरती पर आया था। तो अरुण बाबू उस समय में डीएनएमपी कॉलेज ज्वाइन किए हुए थे। ये जो रास बिहारी विद्यालय है उसके एक तरफ ये रहते थे, एक तरफ मैं रहता था। उस समय से ये कहानी मैं कर रहा हूं 83 के आसपास का। और उस समय में भी इनके यहाँ छात्रों की भीड़ होती थी। और जब क्लास में मैं इनको देखता तो कभी भी आके ये बेरोजगार नहीं होते थे। जब आते थे तो क्लास में जाते थे। थियरी और लेबोरेटरी तक पहुंचाने का कार्य जो है सो अरुण बाबू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अरुण बाबू का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन वह भूलने लायक नहीं है। खास करके एक बेहतर शिक्षक के लिए वह प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और आज भी जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया है, ये आयोजन तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। दोनों आदमी को 3 साल तक विभाग से जुड़ के रहना पड़ेगा। दोनों के पास जो है सो कई 7-8 जो है सो रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो विदाई तो इनकी है नहीं, लेकिन सरकार चूंकि 65 के बाद रिटायरमेंट मान लिया तो हम लोग को भी रिटायरमेंट देना पड़ रहा है। लेकिन 3 साल तक हम लोग के साथ रहेंगे। सर का जो तजुर्बा है, सर का जो ज्ञान प्राप्त किए हुआ, सर जो समाज को देने के लिए चाहते हैं, छात्रों को देने के लिए चाहते हैं, और निश्चित रूप से 3 साल तक हम लोग के साथ रहेंगे। और सर जाने रहे, सर हम लोग के बीच हैं और अभी रहेंगे। ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो हम लोगों ने निभाया है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग को जितना इन लोगों ने मिल करके सशक्त किया है, ये स्वर्णिम काल हो सकता है इसे भी बेहतर हो।
लेकिन मैं मानता हूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय 1999 से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का गठन हुआ और आज मैं बात करूं 2025 का, ये 26 साल के अवधि में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट को 26 साल हो रहा है और 26 साल के अवधि में बीएन मंडल का रसायन शास्त्र विभाग अपने स्वर्णिम काल में चल रहा है। और इस स्वर्णिम काल में दोनों शिक्षकों का जो जितना कंट्रीब्यूशन है, वह मुझे लगता है कि यदि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो ये स्वर्णिम काल हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। मैं दोनों सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप दोनों ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को नहीं, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो आपका कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से उस पद पर आने वाले जो पदाधिकारी हों उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। अभी सुधांशु जी डिटेल में बता रहे थे, ये भी उनके सानिध्य में काम करने का इनको मौका मिला। निश्चित रूप से हम बड़ों को सम्मान देते हैं, सम्मान देने के पीछे यूं किसी को सम्मान नहीं मिलता, सम्मान देने के पीछे उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, जिसको समाज को हमें को फायदा हुआ है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर जो है सो एक आधार का कार्य करता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है। सम्मान सबको नहीं दिया जाता और आज सम्मान हम लोग यदि दे रहे हैं दोनों शिक्षकों को, तो शिक्षकों से ज्यादा सम्मान हम लोग को मिल रहा है कि अपने बड़ों को, अपने शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया है। ये गौरव की बात है, हम लोग को गौरवान्वित होने के लिए आज ये है, हम लोग अपने बड़ों को सम्मानित किया है। मैं समझता हूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में शिक्षकों जो अभी बात हो रही थी दिनेश बाबू और कैलाश बाबू के द्वारा, ये लोग सब कंटेम्पोररी है और सबों एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से, चूंकि एक ही धरती पर के सब हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, मेरा भी उसमें नाम है। लेकिन इन लोगों के बीच जो एक संबंध रहा है वह निश्चित रूप से खट्टा मीठा संबंध रहा है, दुख सुख का संबंध रहा है। और इस महत्वपूर्ण समय में जो इन लोगों के द्वारा जिस रास्ते से इन लोग गुजर के यहां तक आए हैं, अरुण बाबू का लगभग 40+ में इन्होंने सेवा दी और अशोक बाबू 41+ की इनकी सेवा है। इतने लंबे समय रहमान साहब कह रहे थे, इतना लंबा समय हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं ही मिलता है। अब तो सरकार पॉलिसी ला रही है कि आपको जब 33 साल हो गया तो आपको इसे रिटायर कर दिया जाएगा। सरकार की पॉलिसी आ रही है कि 33 साल के बाद आप नौकरी में नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 33 साल की नौकरी आपको करनी है। अभी आया नहीं, लेकिन पाइपलाइन में चर्चा चल रही है। तो इतने समय नौकरी करने की आवश्यकता मुझे लगता है किसी को ये देखना पड़ेगा। लेकिन सर लोग अभी सर लोग के पास ऊर्जा है, सर लोग निश्चित रूप से इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे विभाग को। और मैं मानता हूं कि सर लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है, जितने भी छात्र अभी मधेपुरा के धरती पर हैं, अभी भी इस बार भी सर का 2-3 छात्र जो है सो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ। सर अशोक बाबू का भी कई छात्रों को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ। निश्चित रूप से एक बेहतर समाज का निर्माण किया है और हम लोग इन दोनों शिक्षकों को सम्मानित करके हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय, हमारा रसायन शास्त्र विभाग गौरवान्वित महसूस करता है। मैं इससे इतर कुछ बातें जो है सो अपने रिसर्च स्कॉलर और छात्रों के लिए कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग में सर लोग आते रहेंगे, सर लोग जा नहीं रहे, पहले कह दिया सर लोग जा नहीं रहे, सर लोग आते रहेंगे। आप जब कभी भी विभाग आए, यदि आवश्यकता सर की पढ़ाने के लिए या लेबोरेटरी में चाहे थ्योरी क्लासेज में, तो सर से आप आग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से सर आपको समय देंगे। और बहुत जल्द ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का रूपरेखा बदलने जा रहा है। सारे रिसर्च स्कॉलर्स को होली के जस्ट बाद जो है 1 to all को रहना अनिवार्य होगा और सर लोग भी रहेंगे
आप लोग सर लोगों से कुछ सीखेंगे और सर लोग भी क्लास लेंगे, थ्योरी और लेबोरेटरी दोनों में जो मदद करेंगे, और आप लोग उसकी तैयारी करें। और बहुत मई में हमारे शिक्षक गण आज निर्णय लिया है कि मई में जैसे एक सेमिनार करने जाए, इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। वो तिथि मुकर्रर इसलिए नहीं है कि माननीय कुलपति महोदय से परमिशन लेकर के उसके प्रोसेस को हम लोग डिस्प्ले करेंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। और अंत में मैं अपने विभाग की वरीय शिक्षक अनिल बाबू, मिथिलेश बाबू और मोहित जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे शिक्षकों को बेहतर सम्मान देकर के अपने विभाग की परंपरा को कायम रखने में जो है सो आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके प्रति आभार भी कि आपने एक बेहतर दिन को चुना। वैसे देना था बहुत पहले, लेकिन सर लोग दोनों सर, चूंकि दोनों सर को एक साथ करना था और दोनों सर 2 महीना गुजार दिए समय देने में। हम लोग की तरफ से कुछ नहीं था, दोनों सर का ही था कि आज होगा। समय समय रिटायरमेंट की बात तो व्यस्तता और बढ़ जाती है शुरू में। तो मैं इतनी ही बात कह करके मैं अपने सभी आए हुए रिसर्च स्कॉलर छात्रों को और अपने अतिथिगण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मोहित जी से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई करें। ठीक है, धन्यवाद। Thank you so much, sir. We greatly appreciate your kind words and reflection. It is clear how much contribution both the guests have given to our institution and helping shaping our institution and faculty. Complete without hearing from our esteemed guest. Now I would like to invite Professor Ashok Kumar to share his words and inspire us with his speech. चलो आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। इस महती समारोह में उपस्थित रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष और इस समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार, मंचासीन हमारे साथ सेवानिवृत्त हुए विभाग के वरीय प्राध्यापक, पूर्व डीन, पूर्व रजिस्ट्रार, पूर्व एग्जाम कंट्रोलर, पूर्व प्रॉक्टर और पूर्व कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार यादव, काफी लोग इसके पहले मंच पर उपस्थित थे, जिसमें हमारे मित्र डॉक्टर दिनेश कुमार, जूलॉजी के विभागाध्यक्ष, हमारे मित्र और अनुज प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव, जो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के सबसे प्रथम महाविद्यालय टीपी कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य, और उसी के साथ मधेपुरा नेहरू युवा केंद्र की इंचार्ज, ये कौन सा क्या नुसरत जहां, कोऑर्डिनेटर नुसरत जहां भी, जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ उपस्थित थे। इस विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के वरीय प्राध्यापक हमारे मित्र डॉक्टर अनिल कुमार, जो विश्वविद्यालय में बहुत सारे पदों को सुशोभित किए हैं, जिसमें एग्जाम सेक्शन का डिप्टी रजिस्ट्रार,
प्रमोशन अपॉइंटमेंट सेल के डायरेक्टर का पद मुख्य रूप से रेखांकित करने योग्य है। रसायन शास्त्र विभाग के विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में आए नए प्राध्यापक डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर मोहित गुप्ता, इस सभागार में उपस्थित हमारे मित्रवत अनुज डॉक्टर सुधांशु जी, जो हमारे साथ विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक काम किए हैं और वर्तमान में टीपी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं। उपेंद्र बाबू, जो अभी हाल ही में एनएसएस के कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं, टीपी कॉलेज के मूल रूप से टीपी कॉलेज में पदस्थापित हैं। इस सभागार में उपस्थित हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और एमएससी की छात्र छात्राएं, मीडिया के बंधु, सबों का इस महती समारोह में स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वर्तमान विभागाध्यक्ष जो है हम लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किए हैं, उसमें सारे विभाग के शिक्षक छात्र छात्राओं का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमारा सम्मान समारोह आयोजित किया। इसके लिए हम काफी भाव विह्वल हैं और खुश हैं। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना शानदार समारोह का आयोजन किया है। मैं कहां से शुरू करूं, तो मैं समझता हूं कि मैं इस विश्वविद्यालय में जब विश्वविद्यालय सेवा में आया तो वो 1983 का साल था, जब मैं पटना विश्वविद्यालय से 1 मई 1983 को एमएससी पास किया था। अर्थात मेरा रिजल्ट एमएससी का 1 मई 1983 को प्रकाशित हुआ था। 2 मई 1983 को हमें मधेपुरा में पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में ज्वाइन करने के लिए नियुक्ति पत्र मिला और 3 मई 1983 को मैं विश्वविद्यालय में पार्वती कॉलेज महाविद्यालय में, उस समय यह विश्वविद्यालय नहीं था, तत्कालीन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में मैं ज्वाइन किया एक व्याख्याता के रूप में। और वहां से जो मेरी यात्रा शुरू हुई, तो व्याख्याता से होते हुए उपाचार्य और पुनः प्राचार्य के पद पर होते हुए मैंने 31 दिसंबर 2024 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अर्थात मैं 42 वर्ष की सेवा के बाद जो है विश्वविद्यालय की सेवा से निवृत्त हुआ, जिसमें से मैं 22 वर्ष की सेवा पार्वती विज्ञान महाविद्यालय को दिया और 20 वर्ष की सेवा जो है लगभग वो विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में दिया। मैं इस 42 वर्ष की अपनी सेवा से काफी संतुष्ट हूं। मैं रिटायरमेंट के समय बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से संतुष्ट होकर के इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ। इसके लिए मुझे काफी खुशी है। मैं अपने सेवा काल में इस विश्वविद्यालय में प्राचार्य के पद पर जब प्रोन्नत हुआ, तो ये जो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में मैं विज्ञान संकाय में सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर के रूप में मेरा प्रोन्नति हुआ। मैं इस बात से काफी खुश हूं और मैं अपने कैरियर में जो मैंने ये कठिन परिश्रम किया, उसका मुझे विश्वविद्यालय से जो है सो वो ये प्राइज के रूप में जो ये पद मिला, उसके लिए मैं काफी आह्लादित हूं। जब मैं विश्वविद्यालय सेवा में था तो 2019 में मैं इस विश्वविद्यालय में कुलानुशासक के पद पर तत्कालीन जो कुलपति महोदय थे प्रोफेसर डॉक्टर A.K. राय साहब, उनके बहुत ही कहने के उपरांत मैं प्रॉक्टर का एक काफी बड़ा पद होता है विश्वविद्यालय के लिए और वो काफी उलझन भरा पद भी होता है, मैं उस पद को स्वीकार किया और उसके बाद उस पद पर 1.25 साल तक मैं कार्यरत रहा।
निश्चित रूप से उस समय में विश्वविद्यालय की स्थिति, विश्वविद्यालय में रोज का रोज जो है 4 बार 5 बार छात्रों के ग्रुप द्वारा आंदोलन होता था। जो सारे लोग यहाँ जो पहले से उस समय से हैं वो लोग उसके गवाह हैं। और उस आंदोलन को मैंने छात्रों के साथ मिल करके उसका अनुनय विनय करके, उसे हाथ जोड़ करके, उसे मना करके, उसे समझा करके और बुझा करके मुझे काफी खुशी है कि मैं उस आंदोलन को शांत करने में सफल रहा और विश्वविद्यालय को एक नई दिशा देने में, जो प्रगति का दिशा था, विकास का दिशा था, उस दिशा में विश्वविद्यालय को अग्रसर करने में मैंने कुलपति के साथ और विश्वविद्यालय के प्रशासन के साथ कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ा, जिसका गवाह कि हमारे वर्तमान विभागाध्यक्ष नरेश बाबू भी हैं और सुधांशु जी भी है उसका गवाह। जो वो आंदोलन जो शांत हुआ, तो आज तक वो आंदोलन शांत ही है, वैसा उग्र आंदोलन अभी विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है। मैं प्रॉक्टर के साथ साथ जब 1.25 साल का मेरा प्रॉक्टर का पीरियड समाप्त हुआ, 1.25 साल का मेरा प्रॉक्टर का पीरियड हुआ, तो वो 2 साल का टर्म होता है, लेकिन तत्कालीन कुलपति हमें प्रॉक्टर के पद से ये प्रमोट करते हुए डीएसडब्ल्यू के पद पर हमारा नियुक्ति कर दिए, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मैं डीएसडब्ल्यू बनूं। मैं प्रॉक्टर के रूप में अपना टर्म पूरा करना चाहता था, लेकिन तत्कालीन कुलपति महोदय ये इस बात को नहीं मानते हुए उनसे मैंने अनुनय विनय भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मैं डीएसडब्ल्यू बनाऊंगा, मुझे एक सशक्त डीएसडब्ल्यू की आवश्यकता है, आपको प्रॉक्टर में दूसरे आदमी को बनाऊंगा। तो मैं फिर डीएसडब्ल्यू बना, फिर मैं सीसीडीसी के चार्ज में भी रहा, मैं फिर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस बना, मैं फिर अपॉइंटमेंट सेल का डायरेक्टर बना, मैं फिर प्रमोशन सेल का डायरेक्टर बना और लास्ट में विश्वविद्यालय के ऊंचे पदों के क्रम में 8वां पद जो था वो मैं हेड के रूप में विगत 3 साल पहले ज्वाइन किया और 3 साल का अपना टेन्योर पूरा करने के बाद मैं 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच विश्वविद्यालय में मैं कई निकायों का सदस्य रहा, जिसमें मुख्य रूप से सीनेट, सिंडिकेट, पीजीआरसी, विद्वत परिषद, परीक्षा समिति आदि आते हैं। सारे महत्वपूर्ण निकाय होते हैं और सारा निकाय जो है विश्वविद्यालय में एक से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और ये निर्णय लेने के लिए ही ये निकाय होते हैं। मैं इन सबों का सदस्य रहा, बल्कि सक्रिय सदस्य रहा। इस दरमियान मैं 6 साल के दरमियान विश्वविद्यालय में सैकड़ों समितियों का, मैं समझता हूं लगभग 350 समिति का मैं या तो सदस्य रहा, या मैं उसका कन्वेनर रहा, या मैं सेक्रेटरी रहा, और सारे जो जितने भी समिति का मैं सदस्य या सेक्रेटरी रहा या फिर कन्वेनर रहा, मैं सबके कार्य को निष्पादित किया और सबका रिपोर्ट विश्वविद्यालय में जमा किया। आज भी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में मेरा रिपोर्ट जमा होगा। उसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे एक उदाहरण के रूप में सुधांशु जी जैसा बता रहे थे कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, मैं जब विश्वविद्यालय में डीन था तो उसके पहले जो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट दिया जाता था वो देखने से ही लगता था कि इसमें कुछ नहीं है, और जहां भी छात्र लेकर के जाते थे उनको काफी ह्यूमिलिएशन फील होता था। वो सर्टिफिकेट देने पर लोग मानते ही नहीं थे कि ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट है क्या। तो मैंने उसके प्रारूप में परिवर्तन किया और जो छात्रों को 5 पॉइंट सर्टिफिकेट दिया अपने समय में, वो देखने से ही लगता है कि कोई एक उम्दा सर्टिफिकेट है और किसी एक अच्छे विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट है। ये एक महत्वपूर्ण योगदान रहा मेरा उस समय में सर्टिफिकेट के रूप में, बनाने के रूप में। इसके बाद जब सर्टिफिकेट की बात आई तो पुराने सारे सर्टिफिकेट को एक समय ऐसा आया जब उस सारे को बदलना था, तो मैं उस समिति का भी अध्यक्ष रहा। और विश्वविद्यालय में आज जितने भी सर्टिफिकेट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, वो सारा प्रारूप जो है जिस समिति का मैं अध्यक्ष था उस समिति के माध्यम से वो सारे प्रारूप फाइनल किए गए और वही सर्टिफिकेट आज आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद विश्वविद्यालय में और भी इस तरह के बहुत सारे बात है, उदाहरण है जो मुझे उतना याद भी नहीं है। उसके बाद विश्वविद्यालय में 17 साल से अनुकंपाधारियों का आवेदन लंबित था।
जिसमें लगभग 35-36 लगभग 3 दर्जन ये अनुकंपा पर बहाल होने वाले लोगों का आवेदन विश्वविद्यालय में लगभग 17 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसको नियुक्त करने का जहमत नहीं उठा रहे थे। जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने उन अनुकंपाधारी अभ्यर्थियों से मिल करके उनको सुझाव दिया, बल्कि उनको रास्ता दिखाया कि ये अनुकंपा पर नियुक्ति इसीलिए नहीं हो रही है कि सरकार के जो सदस्य इसमें नामित होते हैं वो निश्चित समय पर इस मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण से आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो मैंने उन लोगों को भेजकर उस सरकार के नुमाइंदे को यहाँ पर लाने का जो है उन लोगों को प्रोत्साहित किया इसके लिए, और उनको लाने में वो सफल हुए। और तब मैं पहली ही मीटिंग में लगभग 33 अनुकंपाधारियों को नियुक्ति पत्र देने में सफल रहा। उस समिति में मैं ये विशेष जांच के लिए मैं और तत्कालीन प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह जी दोनों मिल करके वो 33 आदमी की नियुक्ति को फाइनल किया। और आज सारे लोग खुशी खुशी इस विश्वविद्यालय में जो है अपना योगदान, विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय के मुख्यालयों में भी अपना योगदान दे रहे हैं और विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद जो मामला आया वो शिक्षकों की प्रोन्नति का आया। तो शिक्षकों की प्रोन्नति इससे पहले जो हुई थी, जिसमें 111 शिक्षकों की प्रोन्नति लगभग हुई थी, उसके बाद लंबे समय से शिक्षकों का प्रोन्नति बाधित था और सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों का आवेदन लंबित था। ये तत्कालीन जो वर्तमान पहले के कई कुलपतियों से लंबित रहा, लेकिन वर्तमान कुलपति के समय में जब वर्तमान कुलपति आए तो इन्होंने हमें इस संबंध में ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हमको दी कि आप इस काम को हमें संपादित कर दीजिए। तो मैं उस काम में लगा और मुझे काफी खुशी है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मैं इस विश्वविद्यालय के लिए जो काम किया वो मील का पत्थर है विश्वविद्यालय के लिए, कि मैंने 160 शिक्षकों का प्रोन्नति लगभग 1 महीना के अंदर में किया और सारे लोगों का प्रोन्नति करने के बाद उसको सिंडिकेट से पास करवा के उसका जो बाजाबता सम्यक नोटिफिकेशन होता है वो भी जारी करवाया। मुझे इस बात से काफी खुशी है और आज सारे लोग जिनका भी प्रोन्नति हुआ है निश्चित रूप से वो भी खुश होंगे और हमें जहां भी होंगे हमें वो निश्चित रूप से हमें एक शुभकामना और एक आशीर्वाद जरूर अपनी तरफ से देते होंगे। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। जहां तक विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग की बात है तो मैं विगत 20 वर्षों से इस विभाग में कार्य कर रहा हूं और जैसा कि हमारे वर्तमान विभागाध्यक्ष बताए कि ये विश्वविद्यालय का सबसे अग्रणी विभाग है। निश्चित रूप से रसायन शास्त्र विभाग विश्वविद्यालय का सबसे अग्रणी विभाग है। इस विभाग में शुरू से ही 7 शिक्षक रहे हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, 4 की संख्या अभी है। मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में जल्द ही इसे 7 शिक्षक प्राप्त हो जाएंगे, जो कि पूर्व से इस विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र को प्राप्त रहा है। तो इसमें जो हम जब विश्वविद्यालय में आए, जिस समय जब विभागाध्यक्ष के रूप में ज्वाइन किए, तो मुझे लगा कि कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस एग्जाम की खुल गई है। छात्रों को भी याद होगा और हमारे शिक्षकों को भी याद होगा कि 2019 से जो परीक्षा की गति, परीक्षा के संचालन में विश्वविद्यालय में गति आई सेशन को रेगुलराइज करने के लिए, तो मेरे 3 साल के विभागाध्यक्ष के काल में लगभग मैंने 2 दर्जन के आसपास एग्जाम कंडक्ट कराया। मुझे लगता है कि 19 या 20 एग्जाम मैं कंडक्ट कराया और लगता था रोज का रोज एग्जाम हो रहा है। उतने सारे एग्जाम को मैं कंडक्ट करवा सका, इसके लिए मैं विभाग के शिक्षकों का शुक्रगुजार हूं कि जो भी उनको दायित्व दिया गया परीक्षा संचालन का, चाहे वो ये उसके मूल्यांकन का या समय पर रिजल्ट देने का, उसके वो पेपर का मार्क्स भेजने का, सारा काम मैंने समय से किया
और द्रुत गति से ये काम हुआ। मुझे काफी फक्र है विश्वविद्यालय के सारे शिक्षकों पर, कर्मचारियों पर, और मुझे अपने आप पर भी कि मैं इतना काम करने में सफल हुआ और समय से विश्वविद्यालय को रिजल्ट दिया ताकि छात्रों का रिजल्ट समय से पब्लिश हो सके। और आज मैं काफी ये गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अपने सारे सत्र को नियमित कर चुका है। अब कोई सत्र उसका विलंब से नहीं चल रहा है। उसके बाद आता है ये छात्र छात्राओं का पीएचडी में नामांकन। मैं जब विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में योगदान दिया तो 2020 के छात्रों का पीएचडी में नामांकन था। उस समय हमारे यहाँ 33 छात्र क्वालिफाई किए थे। मैंने 33 के 33 का सिलेक्शन कर लिया और 33 को नामांकन के लिए मैंने एलिजिबल माना। और 33 हमारे यहाँ हालांकि नामांकित नहीं हुए, कुछ छात्र जो है वो सेवा में चले गए थे, कहीं कुछ दूसरे जगह चले गए, लेकिन हमको लगता है कि 20 छात्र के आसपास उस समय नामांकित हुए। और ये हमको लगता है कि विश्वविद्यालय में पहली बार रसायन शास्त्र विभाग में 20 छात्र का नामांकन हुआ था। उसके पहले इस तरह का ये लार्ज स्केल पर कोई नामांकन नहीं हुआ था। ठीक उसके बाद 2021 में उस समय तत्कालीन कुलपति जो है, जो हमारे 19-21 सत्र के छात्र हैं, उनको वो 21 वाले पीएचडी में बैठने देना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि ये सेशन जो है सो कोलैप्स कर जाएगा, आपका सेशन जो है, सॉरी ये क्या कहते हैं, एक दूसरे से ये मैच कर जाएगा सेशन, तो जिसके चलते वो नामांकन नहीं लेना चाहते थे। लेकिन मैंने छात्रों को प्रोत्साहित किया और माननीय कुलपति महोदय को भी मैंने इस बारे में आरजू मिन्नत किया कि सर ये कोई मतलब सेशन जो है सो एक दूसरे से ये मैच नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से छात्रों को मौका मिलना चाहिए, बल्कि 2021 का जो पीएचडी का एग्जामिनेशन है वो इन्हीं छात्रों के लिए मुख्य रूप से है। बाकी दूसरे छात्र सेकेंडरी रूप से इसमें आएंगे, प्राइमरी इन्हीं का अधिकार है। और मैं माननीय तत्कालीन कुलपति महोदय को ये कन्विंस करने में सफल रहा और उन्होंने छात्रों को मौका दिया। और इस बार हमारे 68 छात्र जो है सो वो क्वालिफाई किए और हमारे पास विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में मात्र 8 सीट नोटिफाई था और 68 छात्र हमारे क्वालिफाई किए। तो मुझे 68 को एकोमोडेट करना था, जिसके लिए मैंने सारे सुपरवाइजर से अपना पर्सनल कांटेक्ट करके मैंने उनसे उनका सीट लिया कि आपके पास कितने सीट है, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, उसका लिखित उनसे लिया और इस प्रकार हमें 73 सीट प्राप्त हुआ। मैंने सारे 68 छात्रों का नामांकन जो है सो कर का ये सिलेक्शन का लिस्ट निकाल दिया, जिसमें से हमारे 60 छात्र नामांकित हुए, 8 छात्र फिर भी नामांकित नहीं हुए। मैं समझता हूं रसायन शास्त्र विभाग का ये बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है। उसके बाद हमारे विभागाध्यक्ष के काल में इस रसायन शास्त्र विभाग से अनेकों छात्र ये नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि अब जो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जो आप एमएससी और पीएचडी करने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए नेट और जेआरएफ का क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। तो नेट और हमारे रसायन शास्त्र विभाग से अनेकों छात्र नेट और जेआरएफ किए हैं। संख्या जो है सो वो लगभग 2 अंकों में उसकी संख्या है। पूरा का पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 अंकों में संख्या है। मैं नहीं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में ये जो बिहार के जो विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह को छोड़ करके किसी भी विश्वविद्यालय में आज के डेट में 2 अंकों में छात्र जो है किसी विभाग से जो है सो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, ऐसा कम ही संयोग प्राप्त होता है। तो मुझे काफी खुशी है कि हमारे छात्र नेट और जेआरएफ में भी अग्रणी भूमिका में रखते हैं। जहां तक हाल के दिनों का डेवलपमेंट की बात है, जब हम लोग 2 शिक्षक रिटायर हुए दिसंबर में, 24 दिसंबर को, उससे पहले ही विभाग में 2 नए शिक्षक विभाग को प्राप्त हुआ। वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह
जो टीपी कॉलेज में पहले थे वो स्थानांतरित होकर के हमारे इस विभाग में आए हैं, और दूसरे शिक्षक डॉक्टर मोहित गुप्ता जी जो ये LNS कॉलेज वीरपुर में थे और ये विश्वविद्यालय मुख्यालय में भी काम करते थे, ये दोनों आदमी स्थानांतरित होकर के हमारे विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में आए हैं। मैं समझता हूं कि ये रसायन शास्त्र की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों आदमी काफी ऊर्जावान है और तकनीकी रूप से काफी दक्ष है। तो मैं समझता हूं कि नरेश बाबू के समय में इन लोगों के द्वारा जो काम किया जाएगा वो काफी सराहनीय होगा, और नरेश बाबू को विभाग चलाने में इन दोनों का निश्चित रूप से ऊर्जावान होने के कारण और तकनीकी रूप से दक्ष होने के कारण बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। जहां तक मेरे रिटायरमेंट के बाद हेडशिप की बात है, तो विभाग को नरेश बाबू जैसे हेड प्राप्त हुए मुझे काफी खुशी हो रही है, और मैं इनको हेड बना करके यहां से विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त हुआ। ये मुझे काफी सुकून देता है कि विश्वविद्यालय में जो भी कार्य हो रहा था, जिस स्तर पर भी हो रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि नरेश बाबू काफी ऊर्जावान हैं। ये बहुत सारे समितियों, बहुत सारे, मैं उतना नाम भी मुझे याद नहीं है, कुछ मुख्य रूप से आपको गिना देता हूं कि ये जब से मैं देख रहा हूं तब से ये सीनेट के सदस्य हैं, जब से मैं देख रहा हूं तब से ये BN मुस्टा के महासचिव हैं, जब से मैं देख रहा हूं तब से ये जो है सो ये विश्वविद्यालय के हर विभाग में सारे शिक्षकों से कोऑर्डिनेट करने में सफल रहते हैं। हमारे यहाँ ये हम लोग हम भी उसके एक फाउंडर मेंबर हैं। ये केमिकल, क्या पूरा नाम है सर, इंडियन काउंसिल ऑफ केमिकल साइंस की हम लोगों ने स्थापना की है इस विश्वविद्यालय में, जिसके हम भी फाउंडर मेंबर और हम समझते हैं कि फाउंडर ज्वाइंट सेक्रेटरी है। उसके भी हमारे नरेश बाबू ये महासचिव हैं, और भी माय बर्थ माय अर्थ कार्यक्रम चलाते हैं। ये सारी बात है, लेकिन इस सब से ऊपर उठ करके मैं कहना चाहता हूं कि नरेश बाबू काफी इनर्जेटिक आदमी है, यंग मैन है, और इनमें सबसे बड़ी जो क्षमता है, सबसे बड़ी जो दक्षता है, वो है इनका कि सारे शिक्षकों को कोऑर्डिनेट करना, और किसी भी समारोह में उसकी सफलता की गारंटी है नरेश बाबू। नरेश बाबू यदि समारोह में शिरकत कर गए तो वो मुर्दा समारोह को भी जिंदा कर देते हैं, मुर्दा में भी जान डाल देते हैं। ये इनकी विशेषता है, ये इनकी महानता है, और ये इनकी कर्तव्य परायणता है, और ये इनके ऊर्जावान होने का प्रमाण है। तो मैं ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना करके इस विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग से मैं सेवा निवृत्त हुआ, इसका मुझे काफी गर्व है, काफी फक्र है और काफी खुशी है। और अंत में बहुत कुछ मैं कह चुका हूं, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान माननीय कुलपति हैं, वर्तमान माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर BS झा साहब काफी सकारात्मक विचार के हैं। विश्वविद्यालय का विकास काफी तेजी से हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय कुलपति महोदय के संरक्षण में हमारा विभाग उन्नति की उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, तथा यहाँ की छात्र छात्राएं विभाग का परचम दुनिया में लहराएंगी। यह मेरा आशा और विश्वास है, और यही मेरी विभाग के प्रति शुभकामना है। आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से संपूर्ण विभाग, सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं का शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने विभाग के शिक्षकों के लिए एक क्या कहा जाए उसको, सम्मान में एक स्वरूप, एक डायरी और एक चादर और एक कलम लाया हूं। तो मैं विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे वो शिक्षकों को वो सम्मान ये उनको समर्पित करने के लिए निश्चित रूप से एक अवसर देंगे। मैं इसके लिए भी प्रोफेसर नरेश बाबू का और विभाग के प्रति अपना शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद।
कार्यक्रम सर के भाषण के बाद ठीक पहले सर लोग से ले लीजिएगा। ठीक Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now may I request Professor Arun Kumar to address and share his experiences and his thoughts. Thank you. आज के इस विदाई समारोह के अध्यक्षता कर रहे एवं विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बाबू, फैकल्टी मेंबर अनिल बाबू, मिथिलेश बाबू, मोहित बाबू, सुधांशु जी हमारे अनुज के रूप में रहे, हमारे साथ कार्य किए हैं, बड़ा ही इनका सराहनीय कार्य रहा है। उपस्थित रिसर्च स्कॉलर नवनियुक्त संजय जी, उपस्थित स्कॉलर, छात्र छात्राएं, कर्मचारी वगैरह, आप लोगों को बहुत बहुत ही आज के इस अवसर पर हमें सम्मानित करने के लिए आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और हम शिक्षक भले सेवा से निवृत्त हो गए हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षक के रूप में हमेशा आपके बीच में रहूँगा। और जब भी हमारी आवश्यकता होगी, चाहे हमारे छात्र को, चाहे शिक्षक को, चाहे रिसर्च स्कॉलर को, हमेशा मैं उपलब्ध रहूँगा, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। हम शिक्षक एक सड़क की तरह है। इस प्रकार सड़क तो स्थिर रहता है, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले पथिक अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। वही हम शिक्षक भी हैं। हमारे छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन पर अपने मंजिल को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं और करते रहेंगे। और विशेष रूप से छात्र से मैं यही कहूँगा कि छात्र वही अच्छे होते हैं जो शिक्षक से प्रश्न करते हैं, चाहे क्लास में हो या क्लास के बाहर हो। जब तक जो छात्र अगर प्रश्न नहीं करते हैं शिक्षक से, तो वे छात्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। मैं छात्रों से आग्रह करूंगा कि कोई भी तरह की कठिनाई हो, अपने विषय से संबंधित अपने शिक्षक से निसंकोच प्रश्न उत्तर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको विभाग में बहुत अच्छे सुलझे हुए विभागाध्यक्ष मिले हैं और भविष्य में इस विभाग का कायाकल्प होने ही वाला है। विज्ञान जो है ऐसा विषय है, अगर इसमें प्रायोगिक कार्यक्रम ना हो तो वह केमिस्ट्री हिस्ट्री की तरह हो जाता है। इसीलिए स्नेह ही क्यों न हो, कदम कदम ही लोग 100 मील चल लेते हैं, लेकिन हर कदम का अपना महत्व होता है। एक एक छोटा सा ही प्रयोग से शुरू करें, जो ही संसाधन उपलब्ध हो, और प्रयोगशाला भी चलती रहनी चाहिए। और उम्मीद है नरेश बाबू से कि निश्चित रूप से विज्ञान का जो आपका थ्योरी का क्लास है, उसके समानांतर प्रायोगिक क्लास भी चलेगी और आप सबों का उसमें सहयोग भी रहेगा, छात्रों की उपस्थिति भी रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने ध्वनि को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।